पॉलिनॉमियल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल की कोई दो वैल्यूज आएगी। जब मैं बोलूँ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, इसको हमको हमेशा याद रखना है और इसको लिखना भी है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, प्रोडक्ट में है पर माइनस में नहीं है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। ये लिख लो। So the first question of exercise 2.2, ठीक है। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between zero and the coefficient। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फाइंड दी जीरोस। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या मान लेते हैं, px दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमने पॉलिनॉमियल जो दिया हुआ है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम px के इक्वल मान लिए, ये नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। तो इसको हम किसके इक्वल मानेंगे, जीरो के इक्वल मानेंगे। जब भी जीरो निकालने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल मान लेंगे। अब जो हमारा स्टेप है वो क्या है, ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म क्या है, 2x। तो इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगी, तो इसको स्प्लिट करने का एक प्रोसेस है, वो क्या है, जो थर्ड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उनके जो नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म 8 है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसके आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब इसके आगे 1 है। तो 8 इंटू 1 करने पे क्या होगा, 8 इंटू 1 करने पे 8 होगा। तो हमको क्या करना है, सिंपली 8 का फैक्टर निकाल लेना है। ये कई टीचर्स पता नहीं बताते क्यों नहीं है, डायरेक्टली बोल देते हैं कि स्प्लिट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो प्रोसेस में बता रही हूँ कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को हमको क्या करना है, इंटू करना है। जो भी नंबर्स हैं अलजेब्रा वगैरह से हमको कोई वेरिएबल से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। 8 इंटू 1 क्या होगा, 8 होगा। तो 8 का हम सिंपली फैक्टर निकालेंगे 2। तो यहाँ पर फैक्टर क्या आ गया, 2 2 2। अब ये 3 नंबर्स की हेल्प से हमको 2 लाना है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा। यहाँ पर तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए तुरंत बन गया। लेकिन कई बार मान लो कुछ अलग नंबर्स होते हैं, उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। तो देखो 2 2 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। लेकिन हमको साइन कौन सा चाहिए बच्चों, माइनस का साइन चाहिए। तो 4 और 2, ठीक है, इन दोनों में से मैं माइनस का साइन किसके आगे लगाऊंगी, 4 के आगे लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि हमको बड़े नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वो माइनस आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 4x और 2x। अब इधर क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, नहीं इधर प्लस लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्प्लिट हुआ। ये साइन का भी हमको ध्यान रखना है कि -4x प्लस 2x, ठीक है, ये नहीं कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4x माइनस 2x, नहीं, -4x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि तभी हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर आएगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 2x माइनस 4x, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन माइनस साइन किसके आगे होना चाहिए, बड़े नंबर के आगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ। कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है जो दोनों के पास है, वो क्या है, x। तो इन दोनों में से मैंने अगर x कॉमन निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ एक और x बचा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2x था, x की पावर 2 थी। इनमें से क्या कॉमन निकाला, -4, सॉरी x कॉमन निकल गया था तो बचा क्या, -4 बचा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे +2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 है ना, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ये इक्वल टू 0 चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में कि ये स्प्लिट करने के बाद हमने कॉमन कैसे निकाला, स्प्लिट करने के बाद हमने कॉमन कैसे निकाला। अब देखो इसके पास भी x माइनस 4 है, इस पूरे टर्म के पास, इस पूरे टर्म के पास भी x माइनस 4 है। तो x माइनस 4 हम फिर से क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसके पास क्या बचा, x बचा, इसके पास क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। देखो इस पूरे में से हमने x माइनस 4 कॉमन निकाला, इस पूरे में से भी x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया। तो इसमें से क्या बचा, x बचा, इस पूरे में से क्या बचा, +2 बचा, ठीक है। अब ये जो आया है इसको हम इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो भी x की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं अल्फा, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा, अल्फा, और ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, बीटा, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में, इसको रिपीट करो फिर मैं आगे बता रही हूँ, हो गया है। तो अब हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर जब हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास x के साथ की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे -2x है तो -2x, x के साथ क्या है, -2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं है। अल्फा बीटा हमने अभी निकाला 4 और -2, ठीक है। तो 4 प्लस करके फिर मैं -2 लिखती हूँ, ठीक है, प्लस करके, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। तो 4 प्लस -2 जो हमारा बीटा का वैल्यू है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2। नाउ हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास है -2, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में पहले से माइनस है तो उसको हमको अलग से लिखना है। तो -2 और सामने में अलग से माइनस, अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी कि 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 1। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देयर 2 इज इक्वल्स टू 2, तो LHS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमको LHS और RHS को लेके चलना है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। देन कम्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो जब मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं आएगा।
तो कांस्टेंट टर्म जो नंबर है वो है हमारे पास -8। हमको साइन को भी देख के चलना है, यानी कि सिर्फ हम 8 ले लिए, -8 है तो हम यहाँ पर -8 लेंगे। -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 4 इंटू -2, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का माइनस तो ये क्या हो गया, -8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे भी LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, इसको आप रिपीट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। चलो देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट ने लिखा है क्वेश्चन, राइटिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका जीरोस, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इक्वल टू इसको मान लेंगे 0 के। अब क्या होगा, 4s स्क्वायर मिडिल वाला टर्म, ये वाला टर्म स्प्लिट करना है, तो देखो 1 और 4 का फैक्टर लेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। तो 4 का एल्शियम निकाल लो, फैक्टर निकाल लो, तो 2 2, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे क्यों किए, जल्दी जल्दी में नहीं किए। देखो 1 और 4 लास्ट थर्ड और फर्स्ट टर्म को इंटू किए, 4 आया, 4 का फैक्टर निकाले तो 2 2 आ रहा था, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन निकाल लो। इन दोनों में से मेरे को सिर्फ 2s कॉमन दिख रहा है। इसके पास क्या बचा, इसके पास 2s बचा, इसके पास क्या बचा, इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो क्या लिखते हैं हम, कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख दो, क्योंकि वो भी है ना, उसके पास कुछ तो था जो कॉमन चला गया, तो उसको दिखाने के लिए कि इस बच्चे के पास भी कुछ है, यहाँ पे हमको 1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँ, इसके पास तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैं लूँगी क्या, 1 कॉमन ले लूँगी। क्या लूँगी, -1 कॉमन लूँगी। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस साइड का जो वैल्यू रहता है वही यहाँ पर ज़्यादातर आता है। तो मैंने जब -1 लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और क्या बचेगा, s बचेगा। क्यों, क्योंकि 2s इंटू -1 -2s, फिर यहाँ पर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस से इंक्रीज होंगी। यहाँ पर 2s -1 आया है तो यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन निकलेगी। तो यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो ये माइनस का प्लस होगा जब मैं सामने -1 से इंटू करूँगी, तो यहाँ पर कॉमन ऑब्वियसली -1 ही आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, खुद ही बनेगा। यहाँ पर +1 आएगा, हाँ, इन दोनों के बीच में -1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक की बात आई समझ में। अब देखो 2s -1 दोनों के पास है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी 2s -1 इक्वल टू 0। देखो दोनों तो सेम ही वैल्यू है, तो हमको सॉल्व कर लेना है। 2s -1 इक्वल टू 0, इधर से भी 2s -1 इक्वल टू 0। इसको कई बच्चे वो समझ लेंगे 5, तो मैं थोड़ा सा इसका डेकोरेशन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, तो देखो ये -1 इधर जाएगा, तो 2s इज इक्वल्स टू 1 प्लस हो गया, यहाँ माइनस था, इक्वल टू के इधर आया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें स्पेशली ध्यान देनी है कि इक्वल टू के इधर अगर माइनस है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो s की क्या वैल्यू आ गई, 1/2। फर्स्ट जो वैल्यू रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो हमारे पास अल्फा आ गया है। सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो सेकेंड जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, बीटा। यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट जो है हमारे पास अल्फा बीटा आ गया है, तो हमने इसका जो जीरोज है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो। सो द जीरो, क्लास ले रही हूँ, जीरोज ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 is equals to 4s plus 1 is 1/2 and 1/2। ठीक है, जीरोस आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम और कैसे लिखते हैं, -b/a। -b क्या है,
माइनस बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स नहीं है तो एस मान लो, यानी कि सिंगल जिसकी पावर 1 हो, तो ये है -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, और फॉर्मूले में भी पहले से -4 है, तो ये दोनों का -4 हो गया। ठीक है, अपॉन में ए क्या है हमारा एस स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4, इसका एलशियम ले लो, दोनों साइड इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो है ये -b और a क्या है, इसे कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूले में पहले से माइनस है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने डाल दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट क्या होता है एक्स के साथ जो भी नंबर है टर्म है, तो यहाँ पर -4 था तो हमने -4 डाल दिया, फॉर्मूले का माइनस अलग, एस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर अल्फा और बीटा की जो हमने रिसेंटली वैल्यू निकाली है वो डाली। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलशियम आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 + 1, इधर हो जाएगा 4/4, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, 4/4, 1 + 1 2, 2/2, और यहाँ पर 4/4, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा दोनों साइड 1, तो 1 = 1, तो सम क्या आ गया हमारा 1 आ गया, दोनों एलएचएस और ये जो है इक्वल हो गया आरएचएस के, तो ये एक रिलेशन आ गया। नाउ इसी का प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बता रही हूँ, प्रोडक्ट में क्या होगा C/A है आई गेस। ठीक है, तो वही कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे क्या है सी, क्या है सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4 = 1/4। ये तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, नहीं आया समझ में तो फिर से देख लो, C/A, C यानी कि कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कहाँ क्या वैल्यू डाल रहे हैं, पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वहां से ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट आएगा। अल्फा बीटा क्या जो हमने जीरोस निकाला उसमें 2 वैल्यू आएगी, वो हमारा अल्फा बीटा है। ठीक है, इसको रिपीट कर लो। सारा so the next question we have is 6x square -3 7x। तो इसको हमको क्या करना है बच्चों, पहले इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि 6x स्क्वायर -7x -3 ये अभी अरेंज हो गया, अब = 0 ले लेंगे। अब इसका फैक्टर कैसे आएगा, 7 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा देखने लायक है, 6 × 3 6 3 18, तो हमको क्या करना है 18 का फैक्टर निकाल लेना है, ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टर 18 का। तो देखो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, अब साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा 9 के आगे बड़े नंबर का, यानी कि माइनस का, 9 है हमारा बड़ा नंबर, तो 9x के आगे मैं क्या लगाऊंगी माइनस का, तो क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो एक प्लस होना चाहिए, तभी 9x में से 2x गया और ये -3 यहाँ पर और ये 6x स्क्वायर एज इट इज = 0। ये स्प्लिट कैसे हुआ आया समझ में, प्रभात तुम इधर आके बैठो तब दिखेगा अच्छे से, पूरा शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ये 6x स्क्वायर ये स्प्लिट कैसे हुआ, फैक्टर निकाले 18 का फैक्टर आया था, ये हमारा फैक्टर आया था 2 3 3, तो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, बड़े नंबर के आगे हमको माइनस साइन लगाना है बिकॉज वी हैव माइनस इन अवर मिडिल टर्म। ओके, 10 इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, ये दोनों ही मुझे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो मैं इसमें से 3 निकाल ली। ठीक है, इसके पास तो एक x है, इसके पास स्क्वायर है, तो जो दोनों के पास हो तो दोनों के पास क्या है एक x है, तो यहाँ से फिर हमने एक x भी कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, इसके पास बचा ओनली 2। ठीक है, इसके पास क्या बचा -3 है ना, यहाँ से क्या निकालूंगी 2x भी बचा ना, x भी बचा,
देखो तो 2x माइनस थ्री तो यहाँ पर आएगा, मेरे को पता था पहले से, क्योंकि जो यहाँ रहता है वो यहाँ आता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 लिख देती हूँ, +1 करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चल गया, क्योंकि पूरा ही यहाँ पर कॉमन आ गया है, कॉमन की वजह से आंसर आ गया है। तो 2x माइनस थ्री इसके पास भी है, इस पूरे के पास भी है, 2x माइनस थ्री इस पूरे के पास भी, तो दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इसके पास बचा 3x और इसके पास बचा सिर्फ 1 +1, तो ये इक्वल टू 0। इंडिविजुअली हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब मैं 2x की इस 3 को इधर शिफ्ट करूंगी तो ये -3 है, यहाँ पे आके +3 हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। और ये जब 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 3x यहाँ पे ये 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो ये -1/3। ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस बता दी हूँ, तो ये सम आ गया, जीरोस आ गया, 3/2 -1/3। अब डायरेक्ट हम सम निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है -b/a। अब वो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², अल्फा प्लस बीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इक्वेशन 6x² - 7x - 3 ये है। तो ये फॉर्मूले वाला माइनस तो पहले सीधा लिख लो, फिर x का कोफिशिएंट है -7, तो ये -7 आ गया फॉर्मूले वाला माइनस, और ये कोफिशिएंट वाला माइनस, ये दोनों माइनस को इंडिविजुअली लिख लिए। फिर अपॉन में a यानी कि x² की वैल्यू, ये क्या है 6 है। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2, बीटा क्या है हमारे पास -1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 7/6 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लिए, 3 के नीचे एलसीएम वाले वैल्यू है नहीं है, क्या है 2 है। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 आएगा, इस 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा। इसी 3 को हम ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, फिर माइनस साइन था, माइनस लगा दिए, इधर क्या है 1 है, 1 के नीचे एलसीएम वाला वैल्यू है नहीं है, क्या है 3 है। अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, इस 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, तो उसी 2 को हम ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ये एकदम ही बेसिक है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज सम स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो इसको एकदम हार्ड पे मत ले लेना कि दीदी इतना सारा बता रही है, ये एक बेसिकली जो बच्चों को नहीं आता है समझ में उनके लिए है। 9 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 9 में से 2 गया 7, तो ये 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये हमारा सम आ गया इस तरह से। नाउ कम टू द प्रोडक्ट पोर्शन। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोडक्ट के लिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही c/a। c क्या है, कांस्टेंट, और ये x² का कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। मेरे को पता नहीं क्यों ये वाला सिर्फ लिख के ना समझाने का मन नहीं करता है, बिकॉज आई थिंक कि स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, तो मेरे को ना मन होता है पूरा पूरा फॉर्मूला लिख दो, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है -3 और x² 6, अल्फा क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू बताओ -1/3। ठीक है, ये देखो -3/2 एज इट इज, सॉरी 3/6। ठीक है, अब देखो इधर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये तो कट गया, ये आ गया -1/2 आया, ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी क्या आ गया -1/2। तो प्रोडक्ट भी हमारा सेम आ गया। आया समझ में, कोई नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ सकते हो, आ रहा है ना।
टेस्ट लूंगी तो कम नहीं आना चाहिए मार्क्स. Hope everyone is able to understand all these questions. If you have any doubt, you can ask me without any hesitation. Okay? Let's move forward. Repeat कर लो इसको. हो गया. थोड़ा सा पॉज कर दो. रुको मैं ही कर रही हूँ. अनु तुम्हारी मम्मी आई है. So the next question we will have to discuss is 4u square plus 8u. तो यहाँ पर मिडिल टर्म तो है ही नहीं, क्लीन टर्म है ही नहीं, तो इसको स्प्लिट नहीं करना है. इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? 4 और 8 में से मैं 4 कॉमन निकाल सकती हूँ. और u स्क्वायर में से मैं u, इसके पास u स्क्वायर है और इसके पास u, तो 4u कॉमन निकाल लिया. इसके पास क्या बचा? सिंगल u बचा. इसके पास 2 बचा. इसको मैं 0 इक्वल टू लिखती हूँ. ठीक है, इसके पहले इसको भी इक्वल टू 0 मान लेना. ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गया, फास्ट फॉरवर्ड, टाइम भी हो रहा है ना. अभी देखो, ये 4u इक्वल टू 0 और ये u प्लस 2 इक्वल टू 0. थोड़ा सा u मेरा ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा तो 0/4, तो u की वैल्यू क्या हो गई? 1, 0 हो गई. यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2. यहाँ तक की बात आई समझ में? तो जीरोस क्या क्या आ गया? एक तो 0 आ गया और एक -2 आ गया. ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है हमको. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास -2. ठीक है, इक्वल टू ये कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि u यानी कि 8 और ये माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस भी लगाना है, भूलना नहीं है इसको. ठीक है, अपॉन 4, 1 और ये 2, तो यहाँ पर -2 इक्वल्स टू -2. ये आ गया. नहीं आया समझ में तो थोड़ा फॉर्मूले में जाकर के देखो. कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि u, यहाँ पर ऐसे चेंज कर लो, u लिख देना. ठीक है, यहाँ पर u स्क्वायर लिख देना. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 इंटू -2 और कांस्टेंट तो 0 है, तो 0/4. 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 होगा. तो अगेन यहाँ पर भी क्या आ गया? 0 आ गया. आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? इसको रिपीट कर लो, फिर नेक्स्ट बताऊंगी फटाफट. कहाँ तक किए हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो. तो दो छोटे क्वेश्चन हैं, एकदम इजीली फटाफट बन जाएंगे. इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग. टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15, इसका निकालना है. सबसे पहले क्या करना है हमको? टी स्क्वायर -15 को किसके इक्वल मानेंगे? 0 के इक्वल मान लिए. अब ये टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 15 इधर आया तो -15 की जगह +15 में कन्वर्ट हो गया. ये स्क्वायर अगर इक्वल टू के कन्वर्ट होगा तो किसमें जाता है? रूट में. ये बच्चों को बता रही हूँ, 10th वाले हो फिर भी. स्क्वायर अगर इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट, एंड इफ रूट इज कन्वर्टेड इट विल बी इन 1/2 फॉर्म. ठीक है, स्क्वायर अगर शिफ्ट होगा तो रूट में बनेगा, और रूट शिफ्ट होगा तो स्क्वायर में आ जाएगा. ठीक है, ये रूट आएगा इधर तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा. ये बेसिक इन लोग के बीच का क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम लोग समझ लो. रूट के बाहर कोई भी वैल्यू है रूट में, तो उसको हम प्लस माइनस करके लिखते हैं. तो t इज इक्वल्स टू +√15 एंड t इज इक्वल्स टू -√15. तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई. ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया. कुछ ज्यादा ही ऑथेंटिक बीटा बन रहा है. ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लो, यानी कि अल्फा यानी कि √15 +√15 प्लस -√15 इक्वल टू माइनस. अच्छा देखो, b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s, तो x वाला तो टर्म है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और a क्या है? इसका 1, तो 0/1, ये 0 हो गया पूरा. ये भी सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस √15 -√15, तो ये 0, इधर भी 0.
ठीक है, वैसे इधर भी कर लो, √15 इंटू ये क्या है -√15। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है -15 है कांस्टेंट, अपॉन ये हमारे पास 1। अब देखो ये 2 बार है तो इसको मैं -√15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2 बार है तो इक्वल टू -15। ये 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, कट जाते हैं। ये चीज पता है आप लोगों को कि किसी भी रूट वाली वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर है तो वो रूट जो है वो स्क्वायर कट कर देगा, ये स्क्वायर जो है वो इस रूट को कट कर देगा, तो ये -15 बचेगा बस। स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो ये -15 इज इक्वल्स टू -15, तो यहां से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको रिपीट करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन। थ्री एक्स स्क्वायर -x -4। ठीक है, रिपीट कर लिए थे ना। इसमें क्या करना है, इसको भी हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, देन मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, उसका रूल है फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को नंबर इनटू करना है। 3 इंटू 4 12, तो 12 का फैक्टर देख लो क्या आता है। तो ये कैसे लाऊं मैं, 2 टू 4, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, तो हमको माइनस साइन चाहिए, तो -4x प्लस 3x कर दो, फिर ये -4 इक्वल टू 0, और ये 3x स्क्वायर हमारा एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक की बात आई समझ में। फैक्टर निकाले, डाल दिए वैल्यू। अब इसमें से मैं देख रही हूँ कुछ नहीं कॉमन नहीं की, क्योंकि 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। यहाँ पे से सिर्फ x कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसके पास बचा 3 और x, इसके पास बचा सिर्फ 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3x -4 एज इट इज लिख देना। यहाँ पर तो था ही सिर्फ वही, तो यहाँ पर फिर +1 से इंटू कर देना, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। 3x -4 दोनों के पास है तो लिख दिए एक साथ, इसके पास बचा x, इसके पास बचा +1 इक्वल टू 0। ये फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये हम देख चुके हैं। आई होप यू विल गेट यूज्ड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अ इजियर वे। ओके, यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, सम निकाल लो। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा अल्फा है, 4/3 इज अवर अल्फा एंड बीटा इज अवर -1। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x, x कोफिशिएंट है -1, तो फॉर्मूले में पहले से माइनस है तो ये 2 बार माइनस हो जाएगा, और अपन a यानी कि x स्क्वायर, तो ये 3। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4/3 -1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1/3। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकाल लो, 3 आ जाएगा एलसीएम, इधर क्या है 4 है, 4 के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू है ऑब्वियसली है, तो कुछ नहीं करेंगे इनटू, इधर क्या है फिर माइनस, तो -1 के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू है नहीं है, हमारा एलसीएम है 3, इसके नीचे नहीं है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/3। 4 - 3, ये 1 इंटू 3 हो गया अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गया 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हमारा आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए देखो क्या करेंगे, 4/3 है इंटू -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, -4 है, -4 लिख दिए अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखो 4 इंटू -1 -4/3, और यहाँ पे भी -4/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 इंटू -1 -4 अपॉन में 3 था, अपॉन में 3, यहाँ पर वैल्यू रखने भी -4/3 आ रहा था। सो वी आर अप टू